चैनल योनिक क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं अपना फंडामेंटल राइट्स वाला जो टॉपिक है, क्योंकि कई बच्चों की कमेंट ये आई थी कि फंडामेंटल राइट्स उन्हें समझ में नहीं आते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से आपको कवर करवाना जा रही हूँ कि आपको जितने भी आपके इसमें जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है वो सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, टिप्स पर याद हो जाएंगी। तो ये स्पेशली एसओएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, और ये आपका ह्यूमैनिटीज़ में भी आता है। आपका ध्यान से सुन लीजिए, ह्यूमैनिटीज़ में भी आता है, और एएफपीएस का जो आपका एग्जाम है ह्यूमैनिटीज़ और एएफपीएस दोनों में आता है। यानी कि आर्मी वालों के लिए भी वीडियो हेल्पफुल है और ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए भी। अब ह्यूमैनिटीज़ वाले और एएफपीएस वाले चाहे वो क्लास 9th के हों या फिर चाहे वो क्लास 11th के हों, क्योंकि टॉपिक आपका फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपका जर्नल जो नॉलेज होती है, जर्नल जो जीके होती है आपकी, ये इसमें भी आपका जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन आते हैं। और मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे बताऊंगी जो प्रीवियस ईयर में जो एसओएससी रहा है उसमें, जो प्रीवियस ईयर है उसमें भी आपके क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स पहले यहीं से समझते हुए चलेंगे फंडामेंटल राइट्स होते क्या है। इसे हम हिंदी में मौलिक अधिकार कहते हैं। कोई हिंदी मीडियम वाला है और अब वो इंग्लिश मीडियम में करने वाला है तो हो सकता है उसे थोड़ी दिक्कत हो, तो मैं थोड़ा दोनों में करवाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो देखो, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, ठीक है। ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये क्या होते हैं, सबसे पहली बात अगर ये समझ में आ गई तो आपके थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपने अपने खुद के घर में भी बहुत बार ये यूज़ किया होगा वर्ड कि ये जो राइट, ये मेरे पास ये राइट है ये करने का, मेरे पास राइट है कि मैं पढ़ाई करूं, ठीक है, इस तरीके से। या फिर मेरे पास फ्रीडम ऑफ राइट, राइट टू फ्रीडम वाला जो मेरे पास है, अधिकार है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपने बहुत बारी ऐसी अनजाने में आपने कहीं से सुन लिया और कहीं पर यूज़ कर दिया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें की होंगी और हमारी डेली लाइफ से, इसलिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में आपको मज़ा आने वाला है। क्योंकि मेरे को तो अच्छी लगती है पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि अपने आसपास की चीज़ें वही हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स को समझने से पहले आपको ये सिंपल सा जो ये राइट्स है ये आपको समझना पड़ेगा। राइट्स जिसे अधिकार कहा जाता है, आप कहते हैं ये मेरा राइट है, ये मेरा राइट नहीं है, इस तरीके से आप बात करते हैं। राइट्स का मतलब होता क्या है, सिंपली अगर राइट देखा जाए, अधिकार देखा जाए, तो वो होता है जो हमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, जो संविधान है हमारा, उसके द्वारा हमारे लिए क्या किया गया है, राइट्स रखे गए हैं, कि कुछ अधिकार रखे गए हैं जिन्हें क्या है कोई भी हमसे छीन नहीं सकता है। पर आपको ये पता होगा जो राइट्स होते हैं, यानी कि जो सिंपली राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, जो सिंपली राइट्स होते हैं उन्हें चेंज किया जा सकता है, उन्हें छीना भी जा सकता है। पर जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उन्हें आपकी जो गवर्नमेंट है वो भी आपसे छीन नहीं सकती है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स आपके कौन से राइट्स हो गए, आपको समझना है। यहाँ पर फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं वो होते हैं जो एक व्यक्ति की जो क्या होती है, बेसिक नीड होती है, या फिर कहूँ जो बेसिक राइट्स होते हैं उसको ही फंडामेंटल राइट्स कहा गया है। बेसिक राइट्स यानी कि जो हमारी बुनियादी, या फिर ये कहा जाए जिनके बिना जीना असंभव है, या फिर ये कहा जाए कि एक मनुष्य जो है, एक व्यक्ति जो है, अगर उसके पास कुछ ऐसे राइट्स हैं, यानी कुछ ऐसे अधिकार उसे ना दिए जाएं जिसकी वजह से उसकी जो लाइफ है बिल्कुल खराब हो जाए, यानी कि जीवन जीना संभव ना हो पाए। अगर मानो आपको राइट टू एजुकेशन जो है वो नहीं मिला होता, तो क्या आप हर जितने भी हमारे इंडिया में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वो पढ़ाई करते, नहीं कर पाते, ठीक है। इसी तरीके से राइट्स टू फ्रीडम, अगर ये नहीं होता तो इसकी वजह से क्या होता, कोई भी जो है आपका क्या कर सकता था, आपकी स्वतंत्रता, आपके फ्रीडम को छीन सकता था। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे हमारे जो राइट्स है वो रखे गए हैं जो एक व्यक्ति के लिए उसके क्या है, बेसिक नीड्स कही जा सकती है, बेसिक राइट्स कहे जा सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर हमने राइट्स समझ लिया है। अब हम वो भी करते हुए चलेंगे कि किस तरीके से आपके जो ये आने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि जो ये राइट्स है आपके, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं। आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं पहले क्या थे, 7 टाइप्स के थे, ठीक है। अब 7 में से एक हट गया है, वो एक नॉर्मल राइट बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपके 6 तरीके के राइट्स हैं, आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and आपका लास्ट है राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। हर एक के बारे में देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और किस टाइप से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना।
सबसे पहला राइट जो है हमारे पास वो देखते हैं। तो सबसे पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे जो आर्टिकल है ये तो नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ से लेकर कहाँ तक का राइट टू इक्वालिटी आता है, इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। पर हाँ, आपका जो है राइट टू इक्वालिटी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, तो उन्हें हम कवर करते हुए चलेंगे। राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार, इसका मतलब क्या होता है? इक्वल, इक्वल का मतलब समानता होती है, इक्वल करना किसी भी चीज़ को। तो इसमें इक्वल का मतलब है कि अपने इंडिया में, अपने देश में क्या है, जितने भी व्यक्ति हैं उन सबको क्या किया गया है, इक्वल किया गया है, समान किया गया है, यानी कि किसी के बीच में भी भेदभाव नहीं किया जाता है, उसे राइट टू इक्वालिटी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भेदभाव है, ठीक है, वो क्या होता है, यानी कि जो ये भेदभाव किया जाता है वो किस किस चीज़ में किया जा सकता है। इसमें दो बातें ध्यान रखनी है, राइट टू इक्वालिटी में आपके दो चीज़ों में भेदभाव नहीं होगा, देखा जाए तो किसी भी चीज़ में नहीं होगा, पर आपको ध्यान रखना है, एक तो जो विधि होती है यानी कानून के समक्ष जो समानता है वो हमें मिली हुई है। इसका मतलब है कि जो हमारे जो भी लीगल जो भी चीज़ें होंगी उनमें क्या है, जो कानून किसी एक व्यक्ति के लिए, मान लीजिए एक ए ये है और दूसरा व्यक्ति बी है, तो जो भी कानून इसके लिए दिया गया है वो ही कानून इसके लिए भी होगा। यानी कि अगर मानो कि जो एक मौत, जो किसी ने मर्डर कर दिया, ए ने मर्डर कर दिया, तो उसकी जो सज़ा ए को दी जाएगी, वही अगर बी करता है मर्डर तो उसे भी वही सज़ा दी जाएगी, चाहे बी राष्ट्रपति ही क्यों ना हो देश का। तो समझ रहे इस बात को? तो राइट टू इक्वालिटी ये होता है। अब इसके बारे में आपको ज़्यादा डीप में तो नहीं जाना है, पर दो तीन जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो है, राइट टू इक्वालिटी क्या करता है, इक्वल राइट्स जो है वो प्रोवाइड करता है, यानी कि हर किसी को क्या होंगे, इक्वल राइट्स मिलेंगे। ठीक, राइट्स जो हैं उनमें उसको लेकर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, हर किसी के लिए जो राइट्स बने हैं अपने इंडिया के लिए वो सबके लिए इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जो है किसके थ्रू मिलती है, हमें राइट टू इक्वालिटी के थ्रू मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात है, इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन। ठीक, इसके साथ साथ जो ये इक्वल राइट्स देने की बात हो रही है, इसमें रिलीजन यानी कि हमारा जो धर्म हो गया, जेंडर, कास्ट, रेस एंड प्लेस ऑफ द बर्थ, तो आपको ये 5 चीज़ें ध्यान रखनी है। 5 चीज़ें जो हैं इनको लेकर राइट, जो इक्वल राइट्स वाला हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है, यानी कि इक्वल राइट जो मिलता है अपने इंडिया में, इन 5 चीज़ों को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ना तो धर्म को लेकर कोई, यानी ना तो रिलीजन को लेकर कोई भेदभाव किया जाएगा, ना जेंडर को लेकर किया जाएगा, ना ही कास्ट को लेकर, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी की कास्ट ऊंची है किसी की नीची है तो उसमें राइट्स जो है बटे हुए, नहीं, दोनों के लिए सेम ही होंगे। ठीक है, ऐसे रेस और ऐसे ही आपका प्लेस ऑफ द बर्थ, तो ये 5 चीज़ें हैं, इनको लेकर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। पर हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पर लिखा हुआ है इन 5 चीज़ों के अलावा अगर कोई भी चीज़ होगी तो उसको लेकर क्या है, राइट्स टू इक्वालिटी जो है वहाँ पर क्या होता है, उसमें थोड़ी छूट दी गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमें, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो जो हमारा यहाँ पर मेन है वो करते चलेंगे। ठीक, अब अगला देखो, अगला प्रोवाइड्स इक्वल जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन स्टेट सर्विस फॉर ऑल सिटीजन, यानी कि जो भी सिटीजन हैं अपने इंडिया के उन सबको क्या होगा, इक्वल एम्प्लॉयमेंट जो होगा उसकी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी स्टेट के थ्रू। यानी कि अगर जो स्टेट है, हमारा जो राज्य है, अगर वह किसी भी तरीके का कोई भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो निकालता है, ठीक है, रोज़गार निकालता है, तो वो सबके लिए क्या होगा, इक्वल होगा उसे प्राप्त करना। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अमीर है तो वो प्राप्त कर ले और गरीब रह जाए, नहीं, जो स्टेट होगा, जो राज्य होगा, वो सबको क्या किया जाएगा, सबके लिए जो है, जो ये हमारे एम्प्लॉयमेंट है, जो रोज़गार है, वो सबके लिए निकाला जाएगा। ऐसा नहीं है किसी एक के लिए निकाल दे और किसी एक के लिए नहीं निकाला, क्योंकि राज्य जो है वो क्या है, अपना इंडिया का अपन, यानी कि अगर एक व्यक्ति निकाल रहा, मान लो अगर मैं निकाल रही हूँ तो वो मेरी मर्जी है, मैं किसके लिए निकालूँ। मैं, ऐसा हो सकता है कि एजुकेशन को देखते हुए मैं निकालूँ कि मुझे तो क्या है PhD करने वाले चाहिए, ठीक है, इस तरीके से निकालूं। पर जो स्टेट है वो भी उसके ऊपर कुछ क्या है, रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, पर वो हर किसी के लिए होगा। ऐसा नहीं होगा OBC है उनके लिए नहीं होगा, SC है उनके लिए नहीं होगा, वो सबके लिए होगा, हर कास्ट के लिए होगा, हर रिलीजन के लिए होगा, ठीक है, हर जेंडर के लिए होगा, और प्लेस ऑफ द बर्थ वगैरह कुछ नहीं देखा जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट जो है आपका, यानी कि राइट टू इक्वालिटी में सारी चीज़ें आपकी क्या है, इंक्लूड की जा रही हैं। ठीक,
नेक्स्ट देखो, ये जो राइट है इसमें क्या बात और इंक्लूड की गई है कि अनटचेबिलिटी, यानी कि जो छुआछूत जिसे कहा जाता है, अनटचेबिलिटी जो है, यानी कि पहले क्या होता था कि जैसे कुओं में से किसी ने नीच जात का कोई होता था तो वो पानी भर लेते थे, तो उससे क्या होता था, उसे दोबारा से वहीं पर जो है उच्च जात के जो होते थे वो आकर पानी नहीं भरते थे या फिर वो उन्हें छू देते थे, तो अब मतलब कि उनका पूरा दिन खराब चलेगा, इस तरीके से मानते थे। तो इस पर क्या है, इस पर जो है राइट टू इक्वालिटी के थ्रू इस पर रोक लगाई गई है, आपको ध्यान रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला आपका। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं अब हम। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम जो है आपका, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आपको जो है 6 तरीके से जो राइट टू फ्रीडम जो है यूज़ होता है इंडिया में, 6 चीज़ें इसमें इंक्लूड है, वो 6 की 6 आपको याद रखनी है। राइट ऑफ स्पीच, यानी कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिखने का एग्जाम नहीं आने वाला है आपको, तो एमसीक्यूज में आएंगे तो आपको बस ये है कि आपको ऑप्शन देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये इसके अंदर इंक्लूड है और ये इसके अंदर, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि स्पीच, भाषण देने की स्वतंत्रता। इसमें क्या है, कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, स्पीच दे सकता है, भाषण दे सकता है, उस पर किसी प्रकार की कोई भी रोक नहीं होगी। जैसे जो हमारा ब्रिटिश काल रहा है उसमें क्या किया जाता था, उस पर रोक लगाई जाती थी, पर अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगला देखो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि अपना जो है एक्सप्रेशन, जो भी चीज़ें, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो मिलेगी, एक्सप्रेशन जो है उसकी स्वतंत्रता मिलेगी, ठीक। अगला देखो, फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स, यानी कि असेंबली बनाने की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। असेंबली बनाने के लिए फ्रीडम दी गई है, पर वहाँ पर एक बात कही गई है कि जो भी असेंबली होगी, यानी कि जो भी संगठन वगैरह बनने वाला है या फिर कोई भी 4-5 जो भी व्यक्ति हो इकट्ठे होकर कोई भी असेंबली बना रही हैं, तो उसमें जो है हथियार वगैरह नहीं होने चाहिए, साफ तौर पर बात है, ठीक है। अगला देखो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि अपना काम करने की जो स्वतंत्रता है वो हमें मिली हुई है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन को हम क्या कर सकते हैं, हम किसी प्रोफेशन को अपना सकते हैं, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये चीज़ मिला हुआ है हमें राइट टू फ्रीडम के अंदर। आपसे ये पूछा जाएगा सिंपली, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो कौन से आपका जो फंडामेंटल राइट है उसके अंदर आता है, और ऑप्शन में आपको दे दिए जाएंगे, उसमें से आपका होगा राइट टू फ्रीडम। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और राइट टू फ्रीडम वाला बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखो, फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि अपनी जो इंडिया है, जो कंट्री है, उसमें किसी भी एरिया में जाकर घूमने की, बसने की, रहने की स्वतंत्रता हमें दी गई है। यानी कि जो भी सिटीज़न हैं अपने इंडिया के, वो क्या कर सकते हैं, अपने इंडिया में कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं, ठीक है। जो अपना प्रोफेशन है वो उसे कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी मतलब रह सकते हैं वहाँ पर, हमेशा के लिए रह सकते हैं, घूम सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें मिली हुई है राइट टू फ्रीडम के अंदर। अब आगे देखो, आपको यहाँ पर ये 2 चीज़ें अलग से दिखाई जा रही है। तो ये 2 चीज़ें क्या हैं, यहाँ पर मैंने क्यों लिखा है। सबसे पहले राइट टू एजुकेशन, ये 2 क्वेश्चन जो है आपके आए हुए हैं। राइट टू एजुकेशन जो है कौन से के अंदर है, राइट टू एजुकेशन भी आपका राइट टू फ्रीडम के अंदर ही आता है, आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात यहाँ से पूछी जाती है, ये जो राइट टू एजुकेशन है ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल भी आपको पता होना चाहिए इसका। ये आपका 21A जो आर्टिकल है, 21 ओनली नहीं है, 21A, यानी 21 का जो ए वाला पार्ट है उसके अंदर आपका राइट टू एजुकेशन दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, आपको जो मुफ्त शिक्षा है वो भी प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। यानी कि हर किसी को क्या है, शिक्षा की जो अधिकार है वो दिया गया। आपको ध्यान रखना है, ये आपका एजुकेशन वाला जो है उसके अंदर नहीं रखा गया है, ये आपका राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम के अंदर राइट टू एजुकेशन रखा गया, ठीक है। अगला राइट टू वोटर, राइट टू वोटर भी जो है आपका पूछा गया था कि कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर है। तो हम कई बार सोचते हैं राइट टू वोटर क्या होगा, पानी पीने का अधिकार, यानी कि हर किसी, कोई भी पानी पी सकता है, और हम क्या कर देते हैं कि जो अनटचेबिलिटी वाला है कॉन्सेप्ट, यानी कि राइट टू इक्वालिटी वाले के अंदर जो आता है उसमें सोच लेते हैं कि पहले कुओं में से पानी नहीं निकाल सकते थे हर कोई, ठीक है, तो अब निकालने लग गए, तो इसको लेकर हम ये सोच लेते हैं, पर नहीं, आपको ध्यान रखना है राइट टू वोटर जो है आपका राइट टू फ्रीडम के अंदर आएगा। यानी कि आपने सुना होगा कि कोई सुसाइड करता है तो उसे सुसाइड करने का भी अधिकार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो ये राइट टू फ्रीडम आपका फंडामेंटल राइट है, ये किसी के भी जीवन को नष्ट नहीं करने देता।
ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति है उसके हाथ में भी उसकी लाइफ नहीं है। जब तक कोर्ट जो है ऊपर से ऑर्डर नहीं देती है कि उसे फांसी होनी चाहिए, तब तक क्या है, उसके जीवन को कोई भी नहीं छीन सकता है। तो ये जो अधिकार है आपका राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है, और उसी के अंदर जो है आपका ये एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया है, राइट टू वाटर, यानी कि अगर किसी को पानी नहीं मिलता है तो उसका जीवन क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और हमने क्या देखा कि किसी के भी जीवन को नष्ट या ख़त्म, जैसे कह सकते हैं, ख़त्म करने का अधिकार नहीं होता, इसलिए राइट टू वोटर जो है आपका राइट टू फ्रीडम के अंदर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपको पता होगा जो छोटे छोटे, आप कभी कभार कहीं पर घूमने जाते हैं तो अभी भी ये चीज़ें होती हैं, पर हम कंप्लेन करेंगे तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। तो आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, यानी कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें काम पर लगा देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे आपने फैक्ट्रीज़ में देखे होंगे, अब तो इम्पॉसिबल है, मिलना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी हमें कहीं ना कहीं दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे मतलब कमाने का साधन बना दिया जाता है उन्हें, यानी कि उनके पेरेंट्स सोचते हैं जितने ज़्यादा हमारे बच्चे होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, पैसा आएगा हमारे पास। तो ये जो था, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार ये बनाया गया, और ये जो है आपका ये स्टार्टिंग से रखे गए हैं, आपको ध्यान रखना, जब से कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना है तब से रखे गए हैं। तो इसके अंदर जो है 14 साल का जो है, यानी कि 14 ईयर्स तक जो चाइल्ड लेबर जो है उस पर रोक लगाई गई है, यानी कि जो चिल्ड्रन हैं वो किसी भी तरीके का खतरनाक काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है ना तो उन्हें कोई भी फोर्स किया जा सकता है काम करने के लिए, और साथ साथ जो फैक्ट्रीज़ वगैरह जैसे बेंगल फैक्ट्रीज़ हो गई, यानी कि जो चूड़ी बनाने की जो फैक्ट्री होती है उसमें बहुत ज़्यादा जो होता है बच्चों का नुकसान होता है अगर बच्चे उसमें काम करें तो इस तरह की खतरनाक जो फैक्ट्रीज़ वगैरह है उन पर रोक लगाई गई है। और साथ ही साथ जो है बच्चे वहाँ पर काम ना करें। कौन सी एज तक के बच्चे, 14 साल तक के बच्चे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसी अंदर ऐसा कहा गया है, वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अंदर कहा गया है। ठीक है, आगे देखो, अगला देखते हैं हम, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ साथ में। ठीक है, अगला है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में आपने सुना होगा कि ना तो जो स्टेट है उसका कोई अपना कोई धर्म है, जैसे पाकिस्तान वगैरह हो गए, इन सब का क्या होता है, अपने एक धर्म अपना मान लेते हैं कि हमारा ये धर्म है। ठीक है, किसी का इस्लाम धर्म हो जाता है किसी देश का। तो हमारे देश में अगर देखा जाए तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यानी कि हमारे देश में अगर धर्म को भी देखा जाए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जो धर्म है, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे धर्म जो हैं अपने देश में अपनाए जाते हैं, और उस पर किसी प्रकार की कोई भी रोक नहीं है। और साथ ही आपने सुना होगा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, यानी किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करता है हमारा देश, ना तो देश की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, कोई भी नहीं करता है। तो ये जो चीज़ है किसके अंदर दी गई, हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर दी गई है, सॉरी। तो यहाँ पर देखो, देयर इज इक्वल रिस्पेक्ट गिवन टू ऑल रिलीजन, यानी कि जितने भी यहाँ पर हमारे देश में, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों चाहे ना मानने वाले हों, ऐसे भी होते हैं ना जो धर्म को मानते ही नहीं हैं, तो हर किसी को क्या है, इक्वल जो रिस्पेक्ट है वो दी जाएगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया, यानी किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा, द स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, यानी कि स्टेट का कोई भी क्या है यहाँ पर अपना खुद का धर्म नहीं होगा। स्टेट जो राज्य हैं अपने देश के, उनका भी खुद का धर्म नहीं होगा। साथ ही साथ हमारे देश, पूरा पूरा देश है हमारा इंडिया, उसका भी कोई भी धर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो बातें ध्यान रखनी है आपको यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम सभी के सामने कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कल्चर, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इसका मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमारे देश में कुछ ऐसे, क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है अपने देश में, बहुत अलगपन है। ठीक है, फिर भी हम क्या है, एकता के साथ रह रहे हैं, और उसके पीछे फंडामेंटल राइट्स का कुछ ना कुछ हाथ तो रहा है। अब देखो, कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक, कल्चर होते हैं हर किसी के अपने अपने। तो ऐसा देखा जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में एक जो कल्चर होता है बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, और वहीं पर दूसरा जो कल्चर होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है, माइनॉरिटी होती है उसकी। तो इसका मतलब क्या है, और इसी तरीके से जैसे कि अगर आपने देखा हो कि जैसे उर्दू जो हो गई, लैंग्वेज जो हो गई उर्दू, तो उसको पढ़ने वाले बहुत कम देखे गए हैं। ठीक है, तो क्या उर्दू पढ़नी बंद कर दी जाए, पढ़ानी बंद कर दी जाए? नहीं। इसी चीज़ को सपोर्ट कौन करता है, अपना ये वाला जो राइट है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि अगर जो माइनॉरिटी वाले जितने भी हैं
उन्हें क्या है, ये छूट दी गई है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने रिलीजन को लेकर, अपने कल्चर को लेकर, अपनी लैंग्विस्टिक को लेकर क्या कर सकते हैं, अपना एक अलग जो है स्कूल वगैरह भी ओपन कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो मुस्लिम जो स्कूल्स होते हैं वो होते हैं, क्योंकि हमारे देश में उनकी जो अगर देखा जाए पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे देश में बहुत कम है वो, ठीक है। तो ये जो है कल्चर को सेव करने के लिए, ठीक है, एजुकेशन जो है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो इसके लिए ये जो आपका ये धर्म है, सॉरी, ये जो राइट है ये आपका यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, फंडामेंटल राइट के अंदर। अगला जो है एजुकेशनल राइट्स फॉर अनश्योरिंग एजुकेशन फॉर एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि बिना किसी भेदभाव के हर किसी को क्या हो, एजुकेशन का क्या हो, अधिकार हो। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्टेट में, मान लो अपना जो हरियाणा पंजाब में कोई भी ले लो एक स्टेट, उसमें क्या है, उसमें एक जो कल्चर है वो बहुत ही, मान लो ए जो है, ए को मानने वाले बहुत सारे हैं, ठीक है, इसको मानने वाले बहुत सारे हैं, और बी जो है उसको मानने वाले मुश्किल से एक दो हैं। तो क्या ये जो इसको ही पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए? तो इसी चीज़ को जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है आपको इसी चीज़ को देखते हुए क्या करता है, इन दोनों को पढ़ने का अधिकार देता है, ठीक है। तो ये जो है आपका इसके अंदर आता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट और हमारा लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट वाला ये आपका राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो आपका सिक्स्थ वाला है, आप लाइन वाइज याद करते हो चलो, ये आपका जो सिक्स्थ वाला राइट होता है, फंडामेंटल राइट, ये क्या होता है, अगर बाकी के पहले वाले जितने 5 जो फंडामेंटल राइट है, अगर उनमें किसी भी प्रकार से हमें कोई भी जो राइट है, मान लो मुझे राइट टू फ्रीडम जो है वो मेरा किसी ने छीन लिया है, ठीक है, मेरी जो स्वतंत्रता है, यानी कि अगर मानो मैं पढ़ाई कर रही हूँ और ये मेरी स्वतंत्रता है, मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन वाला तो मुझे मिल रहा है, पर मेरे आसपास जो है रात को बहुत जोर से क्या डीजे जो है वो बज रहा है, ठीक है, या फिर फुल वॉल्यूम म्यूजिक जो बजाया जा रहा है, तो मेरा राइट टू फ्रीडम यानी कि पढ़ाई करने का अधिकार है उसमें डिस्टर्ब हुआ है, और साथ ही साथ मेरा अधिकार है कि मैं स्वतंत्रता से रहूं, पर मेरी स्वतंत्रता तो छीनी जा रही है, मैं उस टाइम में पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर मैं कंप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, राइट टू फ्रीडम या फिर जितने भी पहले वाले जितने 5 अधिकार है, अगर उनमें से कोई भी आपका जो राइट है छीना जाता है, तो उसके लिए, उसको बचाने के लिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो बनाया गया फंडामेंटल राइट, और इसके अंदर जो होता है ये गारंटी देता है कि जितने पहले वाले जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें क्या है, छीना नहीं जा सकता। अगर छीन भी लिया जाएगा तो क्या होगा, हम सीधे क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यानी कि अब आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में जाने की क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है, क्योंकि पहले अगर मानो आपके साथ कुछ भी हुआ है और आप क्या कर रहे हैं, उसकी कंप्लेन कर रही है, तो आपको स्टेप वाइज जाना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कोर्ट होती है उसके पास जाना पड़ेगा, फिर उससे अपर लेवल पर जो कोर्ट होती है उसके पास जाना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट आता है, ठीक। पर फंडामेंटल राइट के अंदर क्या होता है, अगर फंडामेंटल राइट आपका छीन लिया जाता है तो आपको जो ये 3 स्तर होते हैं, जो 3 लेवल होते हैं, इनको फॉलो नहीं करना पड़ता, आप सीधे क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के थ्रू हमें ये चीज़ प्रोवाइड की गई है कि हम सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हैं, और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो रीट होता है अपना वो इशू करवा सकते हैं। रीट भी एक तरीके का होता है, जो हमारे कोर्ट होते हैं उनके अंदर रीट जो है वो जारी किया जाता है अगर फंडामेंटल राइट में कोई गड़बड़ी होती है तो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो इसके थ्रू आपके जो 6 फंडामेंटल राइट है यहाँ पर कंप्लीट होते, जो भी मेन बात थी मैंने सारी आपको यहाँ पर बता दी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। अब जो है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ज्वाइन किया। उसके साथ साथ अभी तक आपने लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा और सब्सक्राइब कर दिया होगा। भाई अपना टाइम निकाल कर आते हैं तो आपको भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ ही साथ टेलीग्राम जो ग्रुप है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाकर चेक करो, और प्लेलिस्ट की लिंक भी दी गई है, आप जाकर चेक कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो आपको कैसी लगी है अपनी क्लास मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब जो हम नेक्स्ट मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।